देखिए ये बिंदु O, ये बिंदु P, प्रतिरोधी बल M K B, कण का भार mg, ये दूरी x। एग्जाम्पल नंबर 4, m संहति का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध वेग का m के गुणा हो तो सिद्ध कीजिए कि कण की अधिकतम ऊंचाई v² लैम्डा माइनस log 1 + लैम्डा होगी, जहां v माध्यम में कण का अंतिम वेग है तथा लैम्डा v इसका प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है। और सिद्ध कीजिए कि इसके संगत समय v/g log 1 + लैम्डा है। सॉल्यूशन है, बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई कण फेंका जाता है। t समय बाद या किसी क्षण बाद इसका यह बिंदु P पर होता है, जहां OP बराबर x। इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं, mg mg कण का भार mg नीचे की ओर और प्रतिरोधी बल mkb भी नीचे की ओर। तो ये लिखेंगे यहाँ, माना कि m संहति का एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग का m के गुणा है। और माना कि t समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x। देखिए, माना कि m संहति का एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग का m के गुणा है। और माना कि t समय पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x। इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, कण का भार mg नीचे की ओर
नीचे की ओर। नंबर 2, प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल MKB भी नीचे की ओर, नीचे की ओर। तब गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस mg माइनस MKB या d2 x अपॉन dt स्क्वायर माइनस g माइनस KB या d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस बाहर ले लेंगे g प्लस KB। समीकरण 1। अंतिम वेग के लिए ऊपर फेंका हुआ कण कभी भी अंतिम वेग प्राप्त नहीं करता है। यह तो केवल नीचे गिरने वाला कण ही प्राप्त करता है। इसीलिए नीचे गिरने वाले कण के गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर mg माइनस MKB। देखिए, इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं। कण का भार mg नीचे की ओर, नंबर 2 प्रतिरोधी बल MKB भी नीचे की ओर। तब गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस mg माइनस MKB या d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस g माइनस KB। माइनस बाहर ले लिया, g प्लस KB। समीकरण 1 हो गया। अंतिम वेग के लिए ऊपर फेंका हुआ कण कभी भी अंतिम वेग प्राप्त नहीं करता है। यह तो केवल नीचे गिरने वाला कण ही प्राप्त करता है। इसीलिए नीचे गिरने वाले कण के गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर mg माइनस MKB। अतः V बराबर V
तथा d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। इसीलिए 0 बराबर g माइनस के वी या के वी बराबर g या के बराबर g अपॉन वी, g अपॉन वी। के का मान समीकरण 1 में रखने पर d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर